21 जून को भारत एक बार फिर अद्भुत खगोलीय घटना का गवाह बना। इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण देखा गया। दिसंबर 2019 की तरह ही ये सूर्य ग्रहण भी वलयाकार था। खगोल विज्ञान से जुड़ी अन्य संस्थानों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार ने भी अपने क्लबों के साथ मिलकर सूर्य ग्रहण अवलोकन और उसके लाइव टेलीकास्ट का प्रबंध किया था। इस बीच कई तरह की वैज्ञानिक गतिविधियां भी आयोजित की गई थी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। सूर्य ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना जिसका गवाह बनना अपने आप में उत्साहजनक होता है। खासकर खगोल विज्ञानियों, शोधकर्ताओं और छात्रों को इस पल का इंतजार रहता है। कोरोना संकट के चलते इस बार 21 जून को हुए वलयाकार सूर्य ग्रहण के सजीव प्रसारण का बड़े स्तर पर प्रबंध किया गया था। इस मौके पर भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने अपने लद्दाख स्थित हेनले टेलीस्कोप की सहायता से सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण किया। आर्यभट्ट वेधशाला नैनीताल से भी इस खगोलीय घटना का प्रसारण किया गया। विज्ञान प्रसार ने भी टोटलिटी लाइन पर कई स्थानों पर सूर्य ग्रहण अवलोकन और लाइव प्रसारण का प्रबंध किया था, जिसमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र के नजदीक पेहवा में मुख्य केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक, खगोल विज्ञान से जुड़े शोधकर्ता, आम शौकीन और विज्ञान क्लब के लोगों ने वलयाकार सूर्य ग्रहण का पूरा नजारा किया। हमारी टीम भी इस आयोजन को कवर करने के लिए मौके पर मौजूद रही। भी कोरोना की सिचुएशन होने की वजह से सरकारी निर्बंध भी थे और विज्ञान प्रसार एक राष्ट्रीय तरीके की संस्था होने के कारण जिम्मेदारी भी थी। तो ऐसे क्षण में सभी भारत के लोगों के लिए हम कैसे नज़ारा पहुंचाएंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जितना हम हो सकता था इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेक्चर सीरीज़ की गई, वर्कशॉप्स की गए, सबको ट्रेन किया गया। सब लोग अपने सेटअप के साथ तैयार थे और सुबह जब देखा कि सूरज काफ़ी क्लियर तरीके से नज़र आ रहा है तो सब लोगों के मन में एक आनंद भरा हुआ था। और वो क्षण जब हम सब ने देखा कि एन्युलरिटी का वो क्षण था, वो सब ने देखा और सबको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने का मौका मिला। इससे और कोई मुझे नहीं लगता कि आनंद का क्षण हो सकता है। एक लंबे समय के बाद ये पहला मौका था जब पूरी तरह साफ मौसम में वलयाकार सूर्य ग्रहण को देखा जा सका। इस मौके पर विज्ञान प्रसार नेटवर्क ऑफ साइंस क्लब के सदस्यों ने न सिर्फ सूर्य ग्रहण का नजारा देखा बल्कि कई तरह के डेटा भी जमा किए, जिन पर आगे शोध कार्य किए जाएंगे। कुछ लक्ष्य थे जिनको हमको पूर्ण करना था और आप सभी की मैं बताते हुए अत्यंत हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, उन सभी लक्ष्यों को लगभग हमने प्राप्त कर लिया है। सबसे प्रथम लक्ष्य तो हमारा यही था कि एक वैज्ञानिक घटना घटने जा रही है, उसका अवलोकन करना। तो उसका अवलोकन तो हम लोगों ने किया। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट जो हमारी स्टेज थी वो था उसका वैज्ञानिक परिशीलन करना, साइंटिफिक एनालिसिस। तो अब साइंटिफिक एनालिसिस के लिए जो हमारी फ़ोटोग्राफ़ी है, जो वीडियोग्राफी है, विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से हमने किया है। अलग अलग कैमरा, अलग अलग सेटिंग्स के हिसाब से किया है। अब हम लोग उनका पूरा डेटा का कंग्लोमरेट बना करके उसके हिसाब से उसमें एनालिसिस करेंगे। इस बीच लोगों ने कई तरह की वैज्ञानिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया। गेंद और दर्पण की सहायता से सूर्य ग्रहण का प्रतिबिंब बनाकर देखा। कार्डबोर्ड द्वारा प्रतिबिंब बनाने का भी प्रयोग किया गया। हम लोग कोरोना की वजह से हम लोग कुरुक्षेत्र के अंदर ज़्यादातर लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जितना जो ब्लू लाइन थी सोलर इक्लिप्स की उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे विज्ञान प्रसार की टीम और दूसरे साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उन्होंने अलग अलग एक्टिविटी सोलर इक्लिप्स को लेके की। कुछ लोगों ने टेम्परेचर को मेजर किया, कुछ लोगों ने उसकी अलग अलग फेज़ की, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, उनकी पिक्चर्स यहाँ से निकाली है। लाइव भी किया गया है यहाँ से। डीडी साइंस के और डीडी न्यूज़ इन साइंस के लोग हमारे यहाँ पे पहुँचे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़ा सहयोग दिया इन चीज़ों को पूरे देश को दिखाने के लिए। कुरुक्षेत्र के इस अवलोकन स्थान पर ये नजारा शुरू से आखिर तक लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय तक रहा। इस बीच लगभग 25 सेकंड के लिए पूरी वलयाकार आकृति देखने को मिली, जो अपने आप में सभी के लिए एक अद्भुत अनुभव रहा। आपको बता दें, अगला सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 को होगा, जबकि इसी साल 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत से भी दिखाई देगा।